दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि 12th के बाद क्या करें, कौन सा कोर्स करें कि जॉब जल्दी लग जाए, अच्छी खासी सैलरी मिले, लाइफ सेट हो जाए। तो आज हम लेकर आए हैं इन सारे सवालों का जवाब। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना चैनल ऑल टाइप इंफॉर्मेशन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स 12th में कॉमर्स लेकर पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स साइंस लेकर पढ़ते हैं और कुछ आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं। उन्हें अपनी रुचि के हिसाब से आगे की पढ़ाई करनी चाहिए और अपना कैरियर बनाना चाहिए। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि क्लास 10th तक सभी को सेम सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसके बाद आपको अपने कैरियर की अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ता है। अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो आप साइंस का चुनाव करते हैं। वैसे ही बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो आपको कॉमर्स लेना होता है, या फिर आपको पॉलिटिशियन या वकील बनना है तो आप आर्ट्स सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। लेकिन वैसे ही आपको 12th के बाद भी एक सही ऑप्शन का चुनाव करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो चलिए एक एक करके आर्ट्स, साइंस एवं कॉमर्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आर्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो 12th के बाद आप BA कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स करके किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर है कम्युनिकेशन एंड जर्नलिस्ट, जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। और तीसरा है लॉ। यदि आपका रुचि कानून की पढ़ाई में है तो आप लॉ कर सकते हैं। चौथा है BSW, यानी कि बैचलर ऑफ सोशल वर्क। यदि आपका इंटरेस्ट BSW है तो आप BSW कर सकते हैं। और 5वें नंबर पर हैं गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके आप हाई लेवल का ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आपकी पसंद सरकारी नौकरी है तो आपको गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। और अब बात 12th कॉमर्स की करते हैं। तो 12th कॉमर्स के बाद आप BCom यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं, जिसके बाद आप अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर हैं BBI यानी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कर सकते हैं, जिसमें आप बैंकिंग इंश्योरेंस की पढ़ाई करके बैंकिंग सेक्टर में आसानी से जॉब कर सकते हैं। और तीसरा नंबर पर है CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि काफी फेमस कोर्स है। ज्यादातर कॉमर्स स्टूडेंट्स यही कोर्स करते हैं, जिसमें काफी अच्छी सैलरी देखने को मिलती है। और चौथे नंबर पर है कंपनी सेक्रेटरी। अगर आप बड़ी कंपनी में सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो यह कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। और अब 5वें नंबर पर BBA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्ट बिजनेस में हैं तो आप BBA कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी ऑप्शन है। और अब बात 6ठे नंबर पर बात करते हैं BMS यानी बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अच्छी कंपनियों में जॉब कर सकते हैं। और अब बात 7वें नंबर पर करते हैं। तो आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने की इच्छुक है तो आप कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। और अब बात साइंस की करते हैं। अगर 12th आप साइंस से किए हैं तो आपको पता ही होगा कि PCM एंड PCB। अगर आप PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स किया है तो आप BTech यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि PCM वाले स्टूडेंट्स की पहली पसंद होती है, जिसमें आप बहुत से ब्रांच जैसे सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ब्रांच का चुनाव कर सकते हैं। और यदि आप PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप अपना कैरियर मेडिकल के फील्ड में बना सकते हैं, जैसे MBBS, BDS, BAMS, BAMS, BHMS, नर्सिंग, फार्मेसी एंड पैरामेडिकल आदि जैसी फील्ड में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर आपको साइंस में आगे की पढ़ाई करनी है तो आप BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको देश सेवा का जुनून है तो आप 12th के बाद NDA यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपने देश की सेवा कर सकते हैं, जिसमें एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी जैसी प्रतिष्ठित क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, आपका रुचि जिस फील्ड में हो उसी फील्ड का चुनाव करें। चाहे आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या साइंस हो, चुनाव हमेशा उसी का करें जिसमें आपको रुचि हो। जबरदस्ती कोई भी कोर्स न करें जिसमें अपना समय बर्बाद होता है।
चुनाव हमेशा उसी का करें जिसमें आपको लंबी उड़ान मिले। तो हम आशा करते हैं आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको ऐसे जानकारी मिलते रहेंगे। ऐसे हम नए नए जानकारी लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।